बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू GSG व्लॉग। मेरा नाम है गुलसनोबर गज़ल और आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई किताब, एक नई शख्सियत के साथ। जी नाज़रीन, आज जिस शख्सियत पे मैं तबसरा करने जा रही हूँ उनका ताल्लुक़ शहर लाहौर से है और आप एक कॉलम निगार हैं, अफसाना निगार हैं, तबसरा निगार हैं और शायरा भी हैं। आपका नाम है रुबीना शाहीन साहिबा। नज़ामत कारी भी करती हैं और आपको मीडिया में आए तकरीबन 6 साल का अरसा गुजर चुका है। तख्लीक कार के अलावा बज़्म वफ़ा की प्रेसिडेंट रही हैं, बज़्म मुहिबान सुखन का हिस्सा हैं, लाहौर चैप्टर का आगाज़ कर चुकी हैं जिसमें ख़वातीन को मज़ीद आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लाहौर के तमाम अदबी हलकों में आपकी एक नुमायाँ हैसियत है। अगर मैं आपकी किताब के हवाले से बात करूं, आपकी किताब खामोश समंदर जो कि एक बहुत खूबसूरत किताब है, आपकी किताब का जब मुताला किया जाए तो इस बात का अंदाज़ा होता है कि यकीनन आप एहसासात के समंदर में उतर कर लफ्ज़ों की सूरत सीप चुन कर लाई हैं। खामोश समंदर एक ऐसी तख्लीक है कि जो कि न सिर्फ़ उनके बातनी एहसासात का आईना है बल्कि कारी को भी किसी खामोश गहराई में उतार कर ले जाता है। इसमें शामिल नातिया कलाम, हमदिया कलाम नहायत सलीके से और अकीदत के साथ पेश किया गया है जिससे उनके दीनी रुझान और रूहानी शऊर और कलम की लताफत का अंदाज़ा बखूबी होता है। उनके अल्फाज में एक सच्चाई और तासीर छुपी हुई है जो पढ़ने वाले को झंझोड़ के रख देती है। आपकी शायरी में जो सबसे नुमायाँ पहलू सामने आता है वो उनकी हसासियत और अल्फाज की गहराई है। वो जज्बों को महज बयान नहीं करती बल्कि उन्हें महसूस करवाती हैं। उनकी गज़लों के उन्वानात ही इस बात की गुमाजी करते हैं कि उनके यहाँ मोहब्बत, वफ़ा, जुदाई और ख़ामोशी जैसे मौज़ूआत किस कदर लतीफ़ और गहरे अंदाज में पेश किए गए हैं। आपके अल्फाज में ना कोई बनावट है, ना किसी किस्म की कोई नुमाइश, बात सादगी से मगर भरपूर अंदाज में करती हैं। आपकी शायरी में एक दर्द, एक खामोश चीख, एक अनकही इल्तिजा सुनाई देती है जो खामोश समंदर की तरह गहरी, पुरस्रार और बामानी है। आपका एक बहुत खूबसूरत शेर है, मैं उस ख़ास कबीले से हूँ जग में लोगों, मैं उस ख़ास कबीले से हूँ जग में लोगों जो कि सहरा में भी गुलजार खिला देते हैं। आपका ये पहला शेरी मजमुआ है जो यकीनन उर्दू अदब में एक खुशगवार इजाफ़ा है। उनकी शायरी नई नस्ल के लिए एक नया ज़ाविया रखती है, एक नया एहसास और एक नया रंग लिए हुए है। उम्मीद है कि ये उनकी खूबसूरत आवाज़ उर्दू अदब के उफ़क़ पर देर तक गूंजती रहेगी। अगर आप मुझसे उनकी कोई फ़ेवरेट गज़ल मुझसे पूछें तो वैसे तो माशाल्लाह उनकी बहुत सी गज़लें खूबसूरत हैं जो कि उन्होंने मुख्तलिफ़ पहलुओं पर लिखी हैं, लेकिन ये गज़ल मुझे बहुत पसंद आई और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हुनर रखते हैं गर तो राज वो खोला नहीं करते, हुनर रखते हैं गर तो राज वो खोला नहीं करते, शहंशाहों के आगे सच कभी बोला नहीं करते। अगर वो फासलों की निस्बतें पहचान जाएं तो वो उड़ने के लिए फिर अपने पर तोला नहीं करते। मेरी खामोशी को हरगिज़ को इल्ज़ाम मत देना, समंदर तो किसी सूरत कभी बोला नहीं करते। ये जालिम वक्त भी एक बेजुबां शायद परिंदा है, समझ वाले इसकी गिरहें कभी खोला नहीं करते। जिन्हें हो नाज हरदम आपकी सच्ची मोहब्बत पर तो उनकी ज़िंदगी में तलखियाँ घोला नहीं करते। वो दब जाएं जो यादों की दबी एक राख में रूबी, बहुत खूबसूरत शेर। वो दब जाएं जो यादों की दबी एक राख में रूबी, सो इन चिंगारियों को फिर कभी शोला नहीं करते। मैं इस खूबसूरत किताब पर आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ और दुआ गो हूँ कि आप हमेशा अदबी आसमान पर हमेशा ऐसे ही चमकती रहें।
اگر آپ میں سے بھی اپنی کسی کتاب پر کوئی تبصرہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. گلسنوبر غزل میرا فیس بک آئی ڈی ہے، اور ان باکس کیجئے اور آپ اپنی کتاب بھیجیے، انشاءاللہ اس پہ تبصرہ ہوگا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.